हेलो स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस लेक्चर में हम प्रोकैरियोट्स की लेबलिंग देख चुके थे। इस लेक्चर में हम प्रोकैरियोट्स की 3 प्रोटेक्टिव लेयर को डिस्कस करने वाले हैं। तो द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स। ओके, देन ग्लाइकोकैलिक्स के बाद जो वॉल होती है उसको सेल वॉल कहा जाता है। ओके, और जो सबसे अंदर इनर वॉल होती है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। हम एक एक बारी से इन तीनों वॉल्स को आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो सबसे आउटर वॉल होती है उसको ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, और ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है? ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है। इसको म्यूरिन भी बोला जाता है। ठीक है, जो ग्लाइकोकैलिक्स होती है उसके 2 मेन फंक्शन है। पहला, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है बैक्टीरिया को, ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन देगी एज वेल एज एडेजन प्रोवाइड करेगी। ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन देती है एज वेल एज एडेजन प्रोवाइड करती है। इसके 2 टाइप्स है। इसके कितने टाइप्स है? 2। द फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड कैप्सूल। द फर्स्ट फॉर्म ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स इज कॉल्ड कैप्सूल एंड द सेकंड फॉर्म ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स इज कॉल्ड स्लाइम लेयर। तो इसके फर्स्ट फॉर्म को अपन ने क्या बोल दिया? कैप्सूल बोल दिया, और द सेकंड फॉर्म इज कॉल्ड स्लाइम लेयर। कैप्सूल कैसी होती है? कैप्सूल थिक होती है, टफ होती है, ठीक है, रिजिड होती है। ये कैप्सूल का नेचर है, ये कैप्सूल की कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, ये थिक होती है, रफ होती है और टफ होती है। ठीक है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आएगी, जब बैक्टीरिया के पास प्रोटेक्टिव लेयर ना हो, ठीक है, मतलब ऐसी कंडीशन आ जाए कि वो खुद का प्रोटेक्शन ना कर सके, उसकी इम्यून पावर वीक हो जाए, तब कैप्सूल उसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, सो जो कैप्सूल होती है वो मेजरली अनफेवरेबल कंडीशन में फॉर्म होती है। ठीक है, सो बैक्टीरिया की अनफेवरेबल कंडीशन में कैप्सूल फॉर्म होती है। और द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स इज कॉल्ड स्लाइम लेयर। ये कैप्सूल की पूरी अपोजिट है। अगर कैप्सूल ठीक है तो ये थिन होती है, अगर कैप्सूल टफ और रफ है तो ये लूज होती है। ठीक है, और कैप्सूल का काम है बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करना, इसका भी काम है बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करना, बट किस वे में? ये वाटर का लॉस नहीं होने देगी, न्यूट्रिएंट लॉस को रोकेगी। ठीक है, सो ये जो होती है ये बैक्टीरिया में वाटर लॉस और न्यूट्रिएंट लॉस नहीं होने देती, वाटर लॉस और न्यूट्रिएंट लॉस नहीं होने देती। ठीक है, सो एक जो लेयर है वो बैक्टीरिया को इम्यूनोजेनेसिटी दे रही है, और एक जो लेयर है वो बैक्टीरिया को लॉस ऑफ वाटर से बचा रही है। ठीक है, सो हमारी जो पहली लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स, सबसे आउटर लेयर है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड की बनी है। ये क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है? एडेजन प्रोवाइड करती है बैक्टीरिया को। इसके 2 फॉर्म्स होंगे, एक कैप्सूल और एक स्लाइम लेयर। जो कैप्सूल होता है वो थिक होता है, टफ होता है, रफ होता है, और अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इम्यूनोजेनेसिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो स्लाइम लेयर होती है वो कैप्सूल की पूरी अपोजिट है। ये थिन होती है, लूज होती है, और बैक्टीरिया में लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करती है। ठीक है, अब हम सेकेंड लेयर पे आ जाते हैं विच इज सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल का नेचर डेड है। डेड क्यों है? इसमें से ट्रांसपोर्ट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए सेल वॉल डेड होती है। जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है, वो पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। ठीक है, ये पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है? पेप्टिडो मतलब होगा प्रोटीन, पेप्टिडो मतलब होता है प्रोटीन, और ग्लाइकेन मतलब होता है शुगर, ग्लाइकेन मतलब होता है शुगर। सो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी है, मतलब उसमें 2 चीजें होगी, एक प्रोटीन और एक शुगर। ठीक है, प्रोटीन में DL एलेनिन होते हैं, और शुगर 2 मेन शुगर अपने को याद रखनी है, शुगर 2 होती है। फर्स्ट वन इज नैम एंड द सेकेंड वन इज नैग। ठीक है, नैम मतलब क्या? एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। नैम का फुल फॉर्म होता है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। नैग का फुल फॉर्म होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। ठीक है, सो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो डेड है, प्लस वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी है। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन मतलब उसमें प्रोटीन होगा और शुगर होगा। जो शुगर है वो 2 टाइप की है, नैम और नैग। नैम का फुल फॉर्म है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, नैग का फुल फॉर्म है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। ठीक है, हम अगर बैक्टीरिया की स्टेनिंग कर पाते हैं ना, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेनिंग, कि हमको पता चले कि भाई बैक्टीरिया पॉजिटिव कौन से और नेगेटिव कौन से। बैक्टीरिया 2 टाइप के मिलेंगे, एक ग्राम पॉजिटिव, एक ग्राम नेगेटिव, तो वो स्टेनिंग के बेसिस पे पता करते हैं। सो स्टेनिंग किसके बेसिस पे की जाती है, किसको देख के की जाती है? तो वो सेल वॉल को देख के की जाती है। ठीक है, सो जो बैक्टीरिया की स्टेनिंग है जिससे हमको ये पता चलेगा कि कौन से बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है और कौन से बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है, ये हम किस बेसिस पे करेंगे? सेल वॉल के बेसिस पे करेंगे। ठीक है, अब सेल वॉल क्यों है बैक्टीरिया में? तो सेल वॉल के मेन 3 आपको फंक्शन आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए। कौन कौन से फंक्शन? पहला, ये बैक्टीरिया को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, सो सबसे पहला है कि ये मैकेनिकल सपोर्ट देगी बैक्टीरिया को। दूसरा फंक्शन क्या है? ये कोलैप्स नहीं होने देगी बैक्टीरिया को, तो कोलैप्सिंग से और बस्टिंग से बचाती है। ठीक है, सो सेल वॉल के 3 मेन फंक्शन हमको याद रखने हैं। पहला, ये मैकेनिकल सपोर्ट देगी बैक्टीरिया को। दूसरा, कोलैप्सिंग बस्टिंग से बचाएगी बैक्टीरिया को। ठीक है, एंड थर्ड, प्रोटेक्शन देती है बैक्टीरिया को। ठीक है,
ये 3 मेन फंक्शन हमको सेल वॉल के हमेशा याद रखने हैं। ओके, अब हम थर्ड सबसे इनर मेम्ब्रेन पे आते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल दो, सेल मेम्ब्रेन बोल दो, ये लिपिड बाइलेयर होती है, ये पता है, हम इसको डिस्कस भी करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में। ठीक है, ये लिपिड बाइलेयर होती है। सेल वॉल डेड है लेकिन ये लिविंग है क्योंकि इसमें से ट्रांसपोर्ट पॉसिबल है। ठीक है, इसमें से ट्रांसपोर्ट पॉसिबल होते हैं इसलिए ये लिविंग होती है। ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, हर एक चीज को बैक्टीरिया के अंदर नहीं आने देगी, सिलेक्शन करेगी। ठीक है, सो ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। ठीक है, ये आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरेक्ट करेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट होगा वो बाहर से अंदर और अंदर से बाहर होगा। ठीक है, सो ये पूरा आउटसाइड एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करती रहती है। ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है मेनली इसका काम, मेन काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट देना। ठीक है, और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर भी फॉर्म करती है बैक्टीरिया के जो उनकी आउटग्रोथ या इनग्रोथ कहलाते हैं, जो हमने लेबलिंग में डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, सो बैक्टीरिया के पास 3 मेजर प्रोटेक्टिव लेयर है विच इज ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो सबसे आउटर है और म्यूकोपॉलीसैकेराइड की बनी है। इसका फंक्शन क्या है? ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन देती है और एडहेजन प्रोवाइड करती है। इसके 2 टाइप हैं, कैप्सूल और स्लाइम लेयर। जो कैप्सूल होता है वो थिक होता है, टफ रफ होता है। ठीक है, और बैक्टीरिया में अनफेवरेबल कंडीशन में फॉर्म होता है। क्यों? उस टाइम बैक्टीरिया को सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है। ठीक है, सो ये बैक्टीरिया को इम्यूनोजेनेसिटी प्रोवाइड करता है जब वो अनफेवरेबल कंडीशन में होगा। जो स्लाइम लेयर है वो थिन होती है, लूज शीट होती है। ठीक है, लेकिन बैक्टीरिया में लॉस ऑफ वाटर नहीं होने देती क्योंकि ये जेली लाइक होती है। ठीक है, द सेकेंड लेयर इज कॉल्ड सेल वॉल। सेल वॉल डेड होती है क्योंकि इसमें से कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होता, इसका मेन काम बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करना ही होता है। ठीक है, ये पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी होती है। पेप्टिडो मतलब होता है प्रोटीन, ग्लाइकिन मतलब होता है शुगर। ठीक है, 2 टाइप की शुगर है, नैम और नैग। नैम का फुल फॉर्म होता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, नैग का फुल फॉर्म होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। ठीक है, अगर आपको बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करना है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, तो आप वो सेल वॉल के बेसिस पे कर सकते हो। हम स्टेनिंग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आप वो सेल वॉल के बेसिस पे करेंगे कि कौन सा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है और कौन सा बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है। ठीक है, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको और ब्रीफली हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, इसका स्ट्रक्चर देखने वाले हैं हम, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, अभी के लिए हमको इतना पता होना चाहिए, ये लिपिड बाइलेयर है, लिपिड की 2 लेयर अरेंज होगी। ठीक है, ये लिविंग होती है। सेल वॉल डेड है क्योंकि उसमें से ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा, ये लिविंग होती है, एज वेल एज ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है और आउटसाइड इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करती है। ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट करने वाली है इसलिए आउटसाइड इन्वायरमेंट से ये इंटरेक्ट करेगी। ये 3 प्रोटेक्टिव लेयर हमको बैक्टीरिया की पता होनी चाहिए। ठीक है, आई थिंक यू गॉट इट। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम बैक्टीरिया के कुछ इनर स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।